शुरू अल्लाह के नाम से जो नहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। इंजीनियर उस्मान नवाज बसरा की जानिब से तमाम अहबाब को अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं आप तमाम अहबाब खैर वाफियत से होंगे। आज ही हमारा आप कह सकते हैं कि ब्लू वर्ल्ड सिटी में एक साल के अंदर जो हमने काम किया उसके हवाले से हम एक सीरीज़ हमने मेक की हुई है, जिसके अंदर हम पॉजिटिव एस्पेक्ट्स भी बताते हैं और नेगेटिव एस्पेक्ट्स भी बताते हैं, जो कि हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस है 365 दिन का, उसके हवाले से, ताकि जो लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं या जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट की हुई है वो इस पर्सनल एनालिसिस को कंसिडर करके आपकी जो क्यूरीज है वो इसके अंदर सारी की सारी सॉर्ट आउट हो सकती है। दो पार्ट हम पहले बना चुके हैं इस हवाले से और वो आप देख सकते हैं। उसके अंदर हमने 2020 के अंदर ब्लू वर्ल्ड सिटी ने कौन कौन सी चीज़ें अचीव की, डेवलपमेंट के हवाले से, दीगर और जो चीज़ें हैं उस हवाले से वो हम बना चुके हैं। फिर उसके अलावा ब्लू वर्ल्ड सिटी को कौन से मसाइल इसके अंदर ये है कि 2020 के अंदर उन्होंने फेस किए, और जो आप लोगों का एक बड़ा मेन सवाल होता था एक साल के अंदर, जो मैंने सबसे ज़्यादा सुना है कि क्या ब्लू वर्ल्ड सिटी एक फ्रॉड है, क्या भाग जाएंगे, तो उसका भी मैंने पार्ट 2 बनाया था। आज पार्ट 3 है और पार्ट 3 जो है वो हम उसके अंदर 3 पॉइंट्स जो है वो हम डिस्कस करेंगे, और ये पॉइंट्स स्पेशली ओवरसीज़ क्लाइंट्स की जानिब से बहुत मेन जो है वो आप कह सकते हैं कि ये पॉइंट्स हैं। नंबर 1 उसके अंदर हम डिस्कस करेंगे जो फाइल की प्रोसेसिंग है उसके हवाले से। दूसरे नंबर पे हम डिस्कस करेंगे कि सिस्टम के अंदर जो अपडेशन, जिसको आप कहते हैं लेजर अपडेशन, उसके हवाले से जो कंसर्न्स हैं वो हम डिस्कस करेंगे। तीसरे नंबर पे हम ओवरसीज़ ब्लॉक के हवाले से स्पेसिफिकली डिस्कस करेंगे। इस सबसे पहले ये 3 पॉइंट इसमें हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह ताला। एक सेवरल पार्ट्स हम और भी लेके आएंगे जिसके अंदर हम दूसरे भी जो मामलात है वो भी डिस्कस करेंगे। ये सिर्फ और सिर्फ वीडियो जो है ये अवाम की अवेयरनेस के लिए है और ब्लू वर्ल्ड सिटी मैनेजमेंट की भी अवेयरनेस के लिए है कि ये कुछ आप कह सकते हैं कि मेन वैलिड कंसर्न्स है। इंशाल्लाह ताला आप अपने वैल्यूएबल कमेंट्स भी हमें पास किया करें हमारे वीडियो के नीचे, ताकि मैनेजमेंट वो चीज़ भी, क्योंकि वीडियो हमारी जो होती है वो ग्रुप के अंदर जाती है जिसके अंदर मैनेजमेंट ऐड होती है, तो वो सारी चीज़ें रिव्यू भी कर रहे होते हैं। तो जितना ज़्यादा आप अपने जो आपके जो लीगल जो कंसर्न्स हैं, ठीक है, वो हमारी कोशिश होती है हम उसको मुस्बत तरीके से ये कि एड्रेस करें, जिसके अंदर ना किसी फरीक की जो है वो हमारी कोशिश होती है कि किसी की दिल आज़ारी भी ना हो उसके अंदर, और वैलिड कंसर्न जो है वो एक मुस्बत तरीके से मैनेजमेंट तक पहुँचे ताकि जो वैलिड कंसर्न है लोगों के वो दूर हो सके। इन सबसे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए आए हैं तो काइंडली इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन का बटन ऑन कर दें, ताकि ऑन गोइंग हाउसिंग प्रोजेक्ट रावलपिंडी इस्लामाबाद के अंदर आपको उसकी इन्फॉर्मेशन मिल सके। बहुत शुक्रिया। फाइल के हवाले से कि ये है कि फ़ाइल कितने डेज में बन के आती है, ये एक बहुत बड़ा जो है वो लोगों का कंसर्न है कि जिस सोसाइटी बहुत ज़्यादा टाइम लगाती है और उस सब का मलबा, उस सब का गुस्सा जो है वो रियल्टर के ऊपर होता है। हालांकि रियल्टर बेचारे की इसके अंदर कोई चीज़ भी नहीं होती। देखिए मेरे पास अगर इधर लगा हुआ हो ब्लू वर्ल्ड सिटी का प्रिंटर हो तो मैं शाम से पहले आपको फ्री कर दूं, ठीक है, लेकिन मेन चीज़ ये है कि 90 डेज़ का सोसाइटी की जानिब से टाइम होता है। 60 वर्किंग डेज़ वो कहते हैं जिसको वो 90 डेज़ में ले जाते हैं, और बाज़ का 90 डेज़ से भी ऊपर हो जाते हैं। और जो क्लाइंट होता है, जो कंज्यूमर होता है, उसका सारा गुस्सा, सारी चीज़ें रियल्टर के ऊपर वो ये है कि आ रही होती हैं। हमारे ऊपर भी बहुत से मौक़ों पे आती हैं, और मार्केट के अंदर जो दूसरे हमारे दोस्त काम कर रहे हैं, जो सब डीलर्स हैं, उनके ऊपर स्पेशली ये बहुत ज़्यादा चीज़ आती है। इस हवाले से मैनेजमेंट को मैं एक ये है कि सजेशन देना चाहता हूँ, और थोड़ी सी ये बात ये है कि आपने माइंड नहीं करनी, स्पेशली मैनेजमेंट ने, कि देखें सोसाइटी आपकी रावलपिंडी के अंदर बेस करती है, ये हर बंदे को पता है, ठीक है। आप काइंडली इसको कोशिश करें कि अपना सिस्टम जो फाइल बनाने का है उसको आप रावलपिंडी के अंदर ही, आपके सेवरल ऑफिसेस मौजूद हैं ऑलरेडी, आपको नया ऑफिस बनाने की ज़रूरत नहीं है। आपके सेवरल ऑफिस है, आपके पास मैन पावर है, आपके पास सिस्टम है, आप इसको इधर करें। क्योंकि इधर जब फाइल जमा होती है तो ये मैं आपको जो फैक्ट्स बताने लगा हूँ, ये दोस्तों ये आप किसी भी बंदे से चेक कर सकते हैं। इवन मैनेजमेंट को ये चीज़ पता है कि 2 से 3 हफ्ते के बाद अगर इधर फाइल जमा होती है तो वो 2 से 3 हफ्ते के बाद जाके वो फाइल लाहौर में पहुँचती है।
लाहौर में फिर 2 से 3 हफ्ते के बाद जाके लाहौर वाले उसको हाथ लगाते हैं। हाथ लगा के उसको अपडेट करके फिर 2 से 3 हफ्ते के बाद वो जहमत करते हैं कि हम उसको पिंडी वापस करें। फिर 2 से 3 हफ्ते इधर पिंडी में पड़ी रहती है। तो मुद्दबाना गुजारिश ये है कि जो खोता होती है ना, खोता रेडी भी जो होती है, अगर आप उसके ऊपर भी लाहौर फाइल भेजे ना लाद के, ठीक है, तो 5 दिन के अंदर वो भी वहाँ पे पहुँच जाती है। और 5 दिन चले अगर लाहौर वाले जो है वो इतने एक्टिव नहीं है, सोसाइटी आपकी बहुत बड़ी आप सोसाइटी बना रहे हैं, अब ये मामले जो है वो लाखों से ये है कि मिलियन से बढ़ के इस टाइम पे ये आपका प्रोजेक्ट अरबों खरबों के ऊपर आ गया है। एक पाकिस्तान के अंदर एक नाम इसका बन गया है, बेशक वो पॉजिटिव है बेशक नेगेटिव है, तो कम से कम इस चीज़ को कंसिडर करें कि अभी भी अगर आप 5 लोगों के साथ या 10 लोगों के साथ ऑपरेट कर रहे हैं तो ये फिर आपके लिए बहुत बड़ा लम्हा फिक्रिया है। आप कम से कम अपने सिस्टम को अपग्रेड करें। 5 दिन के ऊपर जो खोता रेडी होती है ना, उसके ऊपर भी फाइल आप लाद के अगर लाहौर भेजे ना बरस्ता मोटरवे, तो शायद 5 दिन के अंदर वो भी पहुंच जाए। 5 दिन वहाँ पे लाहौर वाले उसको वहाँ पे फाइल रख के उसके अंदर से जो बच्चे भी उन्होंने कढ़ाने हैं ना, अगर ये है कि अंडे भी निकलवाने हैं फाइलों में से, तो 5 दिन के अंदर वो भी निकल आएंगे। 5 दिन के बाद वो उसको अपडेट करके अगर 5 दिन वापस ये है कि खोता रेडी के ऊपर लाद के फिर भी भेज दें, तो मेरा भाई फिर भी 3 हफ्ते के अंदर फाइल मिल जानी चाहिए। ये मैं खोता रेडी के ऊपर बात कर रहा हूँ। आपकी फिर भी कम से कम ये है कुरियर सर्विसेज के थ्रू जाती है या गाड़ियों पे जाती है, तो 90 दिन 3 महीने फाइलों में से कौन से बच्चे कढ़ाने होते हैं, हमें आज तक ये चीज़ समझ नहीं आई। 90 डेज किसी भी सोसाइटी का बहुत बड़ा टाइम होता है। 3 महीने, 3 महीने के बाद फाइल आती है, उस टाइम तक क्लाइंट की जो इंस्टॉलमेंट है वो ड्यू हो चुकी होती है। वो उस टाइम पे उनका मलबा, उनका गुस्सा, वो सारी की सारी चीज़ें रियल्टर पे निकल रही होती हैं। हालांकि रियल्टर का एक जिसे कहते हैं ना एक फीसद भी उसके अंदर जो है वो रोल नहीं होता। ये सारी चीज़ें सोसाइटी अपने एंड पे मैनेज कर रही होती है। वो बेचारा तो भाई 24 घंटे के अंदर आपको पाबंद है सोसाइटी की रिसीविंग देने का। लोग अपना गुस्सा, अपना मलबा सारा का सारा उस पर उतार रहे होते हैं। तो सोसाइटी को ये चीज़ समझने की ज़रूरत है। कम से कम यार अब तो आप लोग सोच लें कि सोसाइटी का आपकी बड़ा एक नाम बन चुका है सारी चीज़ें, तो कम से कम अपना सिस्टम थोड़ा अपग्रेड करें, कोशिश करें। इसको अगर आपने इन हाउस ही रखना है, ठीक है, तो इधर अपने पिंडी वाले ऑफिस जो हैं इसको ऑपरेट करें, इसको थोड़ा एक्टिव करें। इधर जो आपने बंदे रखे हुए हैं उधर आप जाएं, वो सही बात है, वो फारग बैठे होंगे, कोई काम नहीं कर रहे होंगे, तो उनको आप काम पे लगा दें। तो आपकी सोसाइटी जब यहाँ पे बन गई है, नंबर 1 गए। दूसरे नंबर पे सिस्टम अपडेशन के हवाले से इंतहाई नाकस पॉलिसी सितंबर के अक्टूबर के अभी जाके लेजर अपडेट करवाना। हमने एक लड़का साइन किया, हम तो डेली बेस पे इनके साथ राब्ते में। सितंबर के अक्टूबर के जिन लोगों ने ऑफर्स लगवाई हुई हैं वो अब जाके अपडेट हो रही है। अब जिस बंदे ने, जिसका ज़हन है कि भाई मैंने ऑफर लगवानी है, वो बेचारा पहले ये इंतज़ार कर रहा होता है मेरे पिछले वाले तो पहले अपडेट हो जाए, उसके बाद मैं अगले वाले लगवाऊँ, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा एक नाकस पॉलिसी है। उसकी भी यही वजह है कि भाईजान इधर से पहले फाइल जाती है लाहौर से फिर अपडेट होगी और लाहौर से फिर जाके आपके लेजर के अंदर अपडेशन होगी। लाहौर में सिर्फ 3 बंदे हैं जो आपने साइन किए हुए इस पर्पस के लिए, हज़ारों की तादाद से आपके मेंबर है। 3 बंदे कितना ज़्यादा वो मैनेज करेंगे, ये आपको मैनेजमेंट को सोचने की अशद ज़रूरत है। मैं वही कह रहा हूँ, अब आपकी सोसाइटी ये जो जिसे कहते हैं ना गली मोहल्ले वाली सोसाइटी नहीं रह गई। अब आप चक्री रोड के ऊपर एक मेन स्टेक लेके बैठे हुए हैं, ठीक है, कम से कम और कोई नहीं तो अपना खुद ही बंदा सोच लेता कि यार अब मैं इस लेवल पे आ गई कि कम से कम मैं अपना सिस्टम अपग्रेड करूँ। ये चीज़ें 12 लाख बहुत से लोग हमें ये चीज़ कहते हैं कि यार ये चीज़ आप मैनेजमेंट तक क्यों नहीं पहुँचाते। ये चीज़ 12 लाख मैनेजमेंट के जो डीलर कन्वेंशन होते हैं उसमें हर दोस्त के बात करता है, और उस टाइम पे मैनेजमेंट यही चीज़ कहती है कि इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट टाइम आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। लेकिन शिकायत का मौका क्या, शिकायत उससे डबल ट्रिपल 4 गुना जो है वो बढ़ जाती है, क्योंकि क्लाइंट का जो प्रेशर होता है वो सारा रियल्टर पे होता है, जिसके बस में कोई चीज़ नहीं होती, क्योंकि ना कंप्यूटर की एक्सेस है उसकी बेस में, ना उसने कोई प्रिंटर यहाँ पे रखा हुआ है। ये सारी चीज़ें सोसाइटी अपने एंड पे मैनेज करती है और उनकी जानिब से ये चीज़ डिले आती है। 90 दिन 100 दिन के अंदर लेजर अगर आपका अपडेट हो रहा है तो फिर क्या फ़ायदा किसी बंदे को कि पैसे दे के भी वो बंदा टेंशन में रहता है। बेशक डिस्काउंट उसमें उसको मिल रहा है, लेकिन कम से कम आप अपनी ये पॉलिसी थोड़ी सी बेहतर करें, ठीक है। इस जितनी बेहतर ये होगी उतना ज़्यादा क्लाइंट का, कस्टमर का आप पे इत्मीनान बहाल होगा, आपकी सर्विसेज से वो खुश होगा, स्पेशली ओवरसीज़ क्लाइंट।
फिर तीसरे नंबर पे आ जाए ओवरसीज़ ब्लॉक की लोकेशन के हवाले से, ये मैं समझता हूँ कि सोसाइटी का 2020 में सबसे बड़ा ब्लंडर था, ठीक है। और ये चीज़ किसी भी तरीके से मैं पर्सनली इस चीज़ को जो है वो डिफेंड नहीं कर पाता, क्योंकि मैं वाहिद बंदा था जिसने सबसे पहले वीडियो बनाई इस टॉपिक के ऊपर। एक और दोस्त है, उन्होंने इस चीज़ को जो है वो मेरे साथ हाईलाइट किया, लेकिन बड़ी दुख की बात है कि और किसी भी रियल्टर ने इस चीज़ के ऊपर जहमत ही नहीं की बनाने की। हो सकता है शायद उनका ओवरसीज़ क्लाइंट हो, या शायद बहुत से लोग होते हैं कि वो इस चीज़ को कंसीडर नहीं करते। हालांकि अकॉर्डिंग टू कमिटमेंट, देखिए ओवरसीज़ लोग जो चलते हैं वो आपकी ज़ुबान के ऊपर, आपकी कमिटमेंट के ऊपर चलते हैं। पाकिस्तान में थोड़ा सा काम करने का, पाकिस्तान के लोगों की थोड़ी सी साइकी चेंज है, वो थोड़ा सा हेर फेर अगर हो भी जाए तो वो इतना ज़्यादा उसको परवाह नहीं करते, क्योंकि इधर डेली बेस की ये चीज़ है। लेकिन ओवरसीज़ लोग क्योंकि बाहर रह के इस चीज़ के आदी हो चुके होते हैं कि टू द पॉइंट आप उनके साथ बात करें, जो चीज़ उनको कहें वो चीज़ उनको डिलीवर करें, तो वो हमेशा आपके साथ चलते हैं। मेरे ख्याल से 2020 के अंदर सोसाइटी ने जो ओवरसीज़ ब्लॉक वालों के साथ ज्यादती की है लोकेशन चेंज करके, कि जहाँ पे पहले उन्होंने कहा था कि जी रूमी स्क्वायर से राइट तरफ का एरिया जो कि लेक व्यू टाइप का एरिया था, ठीक है, सुआ रिवर जो था वहाँ से मेरी प्रॉपर ड्रोन फुटेज उसके ऊपर अवेलेबल है, प्रॉपर मौजूद है, वो आप देख सकते हैं। अब उसको उन्होंने रीशफल किया है बैचिंग प्लांट के ऊपर खिंगर एंट्रेंस के पास, जहाँ पे उन्होंने कहा कि जी हम इसको डेजिग्नेटेड इंटरचेंज बनाएंगे, ठीक है। और इसके अलावा ये है डेजिग्नेटेड गेट होगा, इसका जो रिंग रोड के साथ हम इसको लिंक करेंगे, ये ज़्यादा फ़ायदा होगा। देखिए सोसाइटी जो चीज़ अब कह सकती है उसको हमने एक चीज़ को एडमिट करना है, लेकिन हमारे कंसर्न मेरे बतौर मेरी अपनी इन्वेस्टमेंट ओवरसीज़ ब्लॉक में, मेरी फैमिली की इन्वेस्टमेंट है, हमारे बहुत से क्लाइंट्स की इन्वेस्टमेंट है, तो ये एक वैलिड कंसर्न है जो हमेशा हमारे दिलों में रहेगा। तो ये चीज़ इसको लाजमी ओवरसीज़ ब्लॉक के अंदर डेवलपमेंट 1 साल हो गया है, डेवलपमेंट स्टार्ट करें, लोगों को कुछ चीज़ दिखाएं, सारी चीज़ें उनको मैनेज करके दें, ये आपका काम बनता है। अब 2 साल हो गए हैं, 2 साल के अंदर आप अगर जनरल ब्लॉक में फंसे हुए हैं, आपकी लैंड भी हमवार है, आपकी लैंड के अंदर कई खाइयाँ नहीं है, तो सारी चीज़ें आप अपनी स्पीड थोड़ी सी अगर आप तेज़ करेंगे, स्पेशली रिगार्डिंग ओवरसीज़ ब्लॉक, तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा मुफीद होगा। ये 3 पॉइंट्स थे इसके अंदर हमने डिस्कस किए, और ये वैलिड कंसर्न थे हर बंदे के। हर बंदा इसके ऊपर बात करना चाहता है, हर बंदा आपको मैसेज देना चाहता है कि अपनी फाइल की जो प्रोसेसिंग है उसका टाइम पीरियड शॉर्ट करें, अपनी मैन पावर बढ़ाएं, अपने लेजर जो अपडेशन है उसकी मैन पावर बढ़ाएं, अपने ये वो चीज़ें हैं जो आपके आईटी के तहत आती है। अपना आईटी डिपार्टमेंट थोड़ा सा बेहतर करें, ठीक है, उसको बेहतर होने की अशद ज़रूरत है, क्योंकि दिन ब दिन आप पे और ज़्यादा वर्कलोड आएगा, आप पे और ज़्यादा वर्क प्रेशर आएगा। आप किस बंदे को एक्सक्यूज़ देंगे कि जी अभी हो रहा है, इंशाल्लाह हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। हर बंदा जो है वो लॉलीपॉप लेने का कायल नहीं होता। लोग आज समझदार हैं, लोग ये चीज़ें समझते हैं। तीसरे नंबर पे ओवरसीज़ ब्लॉक के अंदर अब आपने जहाँ भी उसको लोकेट किया है उसके अंदर जो है एज सून एज पॉसिबल डेवलपमेंट स्टार्ट करें, ठीक है। आपने इस साल जो है वो बैलेटिंग का वादा किया हुआ है, उसको बैलेट करें, और बैलेट आप उसी टाइम पे उसको कर सकते हैं जब आप ऑन ग्राउंड वहाँ पे काम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और जो हमारा कंसर्न है ओवरसीज़ ब्लॉक की लोकेशन के हवाले से, मुझे बहुत ज़्यादा दुख के साथ कहना पड़ता है कि लोग जो हैं वो अपने रियल्टर्स को ये चीज़ नहीं कहते, ठीक है। वहाँ पे सिर्फ एक बंदा बात करने वाला होता है मीटिंग के अंदर, ठीक है, बाकी 10 बंदे उसका चेहरा देख रहे होते हैं। तो कम से कम अगर जिस बंदे से आपने परचेज की तो उसको आपने ये चीज़ ज़रूर कहनी थी कि यार इवन आज की डेट में भी अकॉर्डिंग टू वर्चुअल टूर जो ऑफिशियल वेबसाइट है ब्लू वर्ल्ड सिटी की, उसके तहत भी आप देख लें तो वो ओवरसीज़ ब्लॉक उसी जानिब लोकेट है कि जहाँ पे सोसाइटी ने एडवर्टाइज़ किया था। बहुत से दोस्त ये कहते हैं नहीं जी डीलर्स ने ये चीज़ कही थी, डीलर्स ने किसी ने नहीं थी कही, सोसाइटी ने ये चीज़ कही थी। ये चीज़ आपको समझने की ज़रूरत है। सोसाइटी का कंसर्न है, सोसाइटी के साथ हमेशा राब्ते में रहा करें। जब वो आपको फ़ोन करते हैं इंस्टॉलमेंट के लिए तो अपना गिला एक मुस्बत तरीके से सोसाइटी को ज़रूर दिया करें, ताकि उनको उनकी गलतियों की निशानदाही हो सके। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह ताला एक और पार्ट आपके इस हवाले से, लोगों के कंसर्न के हवाले से फिर लेके आएंगे। ब्लू वर्ल्ड सिटी में इन्वेस्टमेंट के लिए आप नीचे दिए हुए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। देखें मैं हर वीडियो में ये चीज़ कहता हूँ, हर चीज़ के पॉजिटिव एस्पेक्ट्स भी होते हैं, नेगेटिव एस्पेक्ट्स भी होते हैं। पॉजिटिव के हवाले से भी हम वीडियो बनाते हैं, नेगेटिव के हवाले से भी हम वीडियो बनाते हैं। अच्छा दोस्त, अच्छा मुस्लिम आपका वो होता है कि जो आपकी मिस्टेक्स को हाईलाइट करे, हाईलाइट करके आपको उसका हल भी बताए कि ये इसका हल है, इस तरीके से हम बेहतर हो सकते हैं। बनिस्बत इसके कि वो सारी ज़िंदगी आपकी खुशामद करता रहे, आप जहाँ पे गलत भी हो वहाँ पे वो कहता रहे जी आप ठीक है, तो वो आपका सबसे बड़ा दुश्मन है।
ये चीज़ मैनेजमेंट को सोचने की ज़रूरत है कि कम से कम अपने जो आपके सुस्त रवि के जो काम है उसको जब तक आप इम्प्रूव नहीं करेंगे उस टाइम तक हर मेंबर्स जो होते हैं वो किसी भी सोसाइटी की बैकबोन होते हैं। मेंबर्स की अहमियत को समझें, मेंबर्स के कंसर्न को समझें, उसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करें, इसमें आपकी बेहतरी है। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। ब्लू वर्ल्ड सिटी में इन्वेस्टमेंट के लिए नीचे दिए हुए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। UAN के ऊपर आपने कॉल करनी है 0331110766। ये सिर्फ कॉल्स के लिए है, इस पर व्हाट्सअप मैसेजेस नहीं जाते। उस पर एक्सटेंशन नंबर 2 के ऊपर ब्लू वर्ल्ड सिटी सेल्स डिपार्टमेंट हमने लोकेट किया हुआ है। कॉल बुलाएंगे, मेरी रिकॉर्डिंग ही आगे होगी, 2 का बटन दबाएंगे, आप डायरेक्ट सेल्स डिपार्टमेंट में आ जाएंगे। इसके अलावा व्हाट्सअप ऑफिशियल के लिए 0335538111। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट टाइम फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।